एक छोटा सा गांव जहां सुबह की पहली किरण धीरे धीरे धरती को जगाती थी, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी, जहां पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा के साथ सरसराती थीं और जहां हर दिन मेहनत और उम्मीद के साथ शुरू होता था। उसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी, टूटी फूटी दीवारें, मिट्टी का आंगन और सामने फैले हुए खेत। उस झोंपड़ी में रहता था एक मेहनती किसान रामू। रामू की जिंदगी सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, मेहनत। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता था, ठंडी हवा में अपने हाथ मुंह धोकर हल और बैलों के साथ खेत की ओर निकल पड़ता था। दिन भर धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो बिना रुके काम करता रहता था। उसके माथे से गिरता पसीना मानो धरती को सींच रहा हो। उसके हाथों की मेहनत उसकी आंखों के सपनों को जीवित रखती थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। रामू की जिंदगी में भी था। उसका एक बेटा था, मोहन। मोहन, जिसकी दुनिया मेहनत से बिल्कुल अलग थी। जहां रामू खेतों में पसीना बहाता था, वहीं मोहन गांव की गलियों में दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता था। दिन चढ़ता और मोहन अभी भी सोता रहता। दोपहर होती तो वो उठकर इधर उधर घूमने निकल जाता। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई लक्ष्य, बस समय को यूं ही बहते देखना। रामू कई बार उसे समझाता, बेटा, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दूर से दिखती है। जब सूरज निकलने से पहले उठता हूं ना, तो सिर्फ खेत नहीं, अपने सपनों को भी सींचने जाता हूं। ये जो मेरे हाथों की लकीरें हैं, ये किस्मत नहीं, मेहनत की कहानी है। तू सोचता है मैं क्यों इतना काम करता हूं? क्योंकि बेटा, भूख किसी की मजबूरी नहीं देखती। जिस दिन पेट में आग लगती है ना, उस दिन समझ आता है कि रोटी कितनी कीमती होती है। बापू भी ना, हर रोज बस काम काम काम। जिंदगी में और कुछ नहीं है क्या? मैं क्यों जाऊं खेत में? इतनी धूप में इतनी मेहनत, ये सब मेरे बस का नहीं है। दोस्तों के साथ बैठना, हंसना, खेलना, यही तो असली जिंदगी है। उस रात रामू देर तक जागता रहा। वो सोचता रहा कि आखिर कैसे अपने बेटे को सही रास्ता दिखाए। और फिर एक दिन सूरज ढल रहा था, आसमान हल्का नारंगी हो गया था। रामू खेत से थका हारा लौटा। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसने मोहन को देखा, जो आराम से बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक चिंता थी, एक डर था अपने बेटे के भविष्य का। उसने मोहन को पास बुलाया और बहुत शांत आवाज में कहा, बेटा, आराम की आदत धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तू आज जो समय यूं ही गवा रहा है, कल वही समय तुझे पछतावे में रुलाएगा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, गरीबी, भूख, तकलीफ, इसलिए तुझे समझा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तू भी वही दर्द झेले जो मैंने झेला है। लेकिन अगर तू नहीं समझेगा तो जिंदगी खुद तुझे सिखाएगी, और उसका तरीका बहुत सख्त होता है। आज से तुझे खुद कमाना होगा। क्या? आज से खुद कमाना पड़ेगा? ये तो मजाक लग रहा है। बापू सच में ऐसा कर सकते हैं क्या? मैं तुझे सजा नहीं दे रहा, मैं तुझे जिंदगी सिखा रहा हूं। खाना वही खाएगा जो अपनी मेहनत से कमाएगा, ताकि तुझे पता चले कि एक एक रोटी के पीछे कितना पसीना बहता है। क्या? खाना भी नहीं मिलेगा? ये तो गलत है। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा फैसला। चलो, आज नहीं तो कल कोई काम ढूंढ ही लेते हैं। यार, काम ढूंढना भी इतना मुश्किल होता है, पहले कभी सोचा ही नहीं। चलो, इस व्यापारी के पास कोशिश करता हूं। अरे, ये इतना सारा काम, लेकिन करना पड़ेगा। हाय, ये हाथ क्यों दुख रहे हैं? इतनी जल्दी थक गया मैं। चलो, थोड़े पैसे तो मिल गए, अब बापू खुश हो जाएंगे। जब वो घर लौटा, उसकी आंखों में चमक थी। उसने पैसे अपने पिता को दिए, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। रामू ने वो पैसे उठाए और बिना कुछ कहे आग में डाल दिए। मोहन सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। पैसे आग में? ये तो मैंने अभी अभी कमाए थे। अगले दिन वो फिर गया। इस बार उसने काम तो किया, लेकिन मन से नहीं,
बस दिखावे के लिए। जब वो पैसे लेकर लौटा तो वही हुआ, पैसे फिर आग में। अब उसके अंदर हल्का गुस्सा था, लेकिन अभी भी वो चुप था। तीसरे दिन सब कुछ बदल गया। इस बार मोहन ने सच में मेहनत की। सुबह से लेकर शाम तक वो बिना रुके काम करता रहा। तेज धूप, पसीना, थकान, उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम को जब उसे उसकी मेहनत की मजदूरी मिली तो वो पल उसके लिए बहुत खास था। उसने पहली बार अपने पसीने की कीमत को महसूस किया। जब वो घर पहुंचा, उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके दिल में एक गर्व था। उसने पैसे अपने पिता को दिए और फिर वही दृश्य। रामू ने पैसे उठाए और आग की ओर बढ़े, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मोहन दौड़ पड़ा। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था, दर्द था और एक सच्चाई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। रुको रुको बापू, ये पैसे मत जलाओ, प्लीज मत जलाओ। मैंने बहुत मेहनत की है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। मेरे हाथ देखो, छाले पड़ गए हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। ये पैसे मेरे पसीने की कमाई है। अब मैं समझ गया हूं बापू, आप क्यों ऐसा कर रहे थे। पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने कभी मेहनत की ही नहीं थी। लेकिन आज ये पैसे मेरे लिए बहुत कीमती हैं। अब मुझे समझ आ गया है बापू, आप क्या सिखाना चाहते थे। मैं गलत था, बहुत गलत था। मैंने कभी आपकी मेहनत को समझा ही नहीं। आप रोज इतना काम करते थे और मैं बस आराम करता था। मुझे माफ कर दो बापू, अब मैं बदल जाऊंगा, सच में बदल जाऊंगा। अब मैं भी आपके साथ काम करूंगा, खेत जाऊंगा, मेहनत करूंगा। अब मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। आपको मुझ पर गर्व होगा, एक दिन जरूर होगा। अब मैं वो पुराना मोहन नहीं रहा। अब मुझे मेहनत से डर नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है। जब पसीना बहता है ना, तो दिल को सुकून मिलता है। अब समझ आया, मेहनत करने वाले कभी हारते क्यों नहीं। बापू, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। हर दिन, हर पल मैं मेहनत करूंगा। बापू, आज से आपकी तरह मैं भी पसीने से दोस्ती कर रहा हूँ। उस रात मोहन देर तक सो नहीं पाया। वो सोचता रहा अपने बीते हुए दिनों के बारे में, अपने आलस के बारे में और अपने पिता की मेहनत के बारे में। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सिर्फ एक नया दिन नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मोहन अब पहले जैसा नहीं था। वो जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेत जाता, मेहनत करता, सीखता और हर दिन खुद को बेहतर बनाता। धीरे धीरे गांव के लोग भी कहने लगे कि अब वो नाकारा बेटा नहीं रहा, बल्कि एक मेहनती इंसान बन चुका है। और रामू अब पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने सिर्फ खेत ही नहीं संवारे थे, बल्कि अपने बेटे का भविष्य भी संवार दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होती, ये इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। और जो पसीना बहाना सीख जाता है, वो जिंदगी में कभी हारता नहीं।